अरे भाई अल्लाह खैर करे, अभी तक बारात नहीं आई। पता नहीं खालदा, तुम तो कह रही थी वो लोग जल्दी आ जाएंगे, इतना टाइम हो गया अभी तक उनका कुछ नहीं पता। अरे मुझे भी तशवीश है क्योंकि टाइम के मामले में बड़े पाबंद लोग हैं भाई। अरे भाई आप फोन करके पता करें। अरे हमजा को बेल तो जा रही है मगर कॉल रिसीव नहीं कर रहा। अरे कान पे लगाएंगी तो बेल जाएगी ना। आप कैसे भी करें प्लीज उनसे राब्ता करें, सारा मोहल्ला हमारा मजाक उड़ा रहा है यहाँ। अरे भाई तुम दोबारा ट्राई करो ना। अरे कोई रिसीव ही नहीं कर रहा ना। अल्लाह, उस मनूस की मनूसियत ही अपना रंग दिखा रही है। जो महल्ले में बची कुची इज्जत है ना, वो भी आज तेल हो जाएगी। अरे तो इसमें अनीला का क्या कसूर है भाई? अरे उस मनूस का ही कसूर है सारा। जब से वो इस घर में आई है हमारे कोई खुशियां रास ही नहीं आती हैं। आप हमजा की वालदा को फोन करें, उनको फोन करें आप प्लीज। अरे मेरा तो पैकेज ही खत्म हो गया, तुम ट्राई करो ना। हॉर्न की आवाज ही हो सकता है, शायद वो लोग आ गए हैं। या अल्लाह, पता नहीं कितने लेट हो गए, देखो तो सही। हमजा की अम्मी को करती हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी मैं अनीला बात कर रही हूँ, अनीला की अम्मी बात कर रही हूँ। दिमाग ही काम नहीं कर रहा। जी जी, वो पूछ रही थी कि वो बारात नहीं आई अभी। क्या? अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा कैसा मेरा नसीब की। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लो, क्योंकि यहाँ आपको मिलती हैं बेहतरीन ड्रामा स्टोरीज। चलिए चलते हैं ड्रामा की तरफ। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी लड़की अनीला की है जिसके अपने ही घर वाले इसके नसीब को इसकी सबसे बड़ी दुश्मनी समझ बैठे हैं। अनीला की जिंदगी में जब भी कोई खुशी आने लगती है एंड इसी वक्त कोई ना कोई ऐसा वाकया पेश आ जाता है कि घर वाले इसे ही मनहूस और बदकिस्मत समझने लगते हैं। लेकिन क्या वाकई किसी इंसान का नसीब इतना बुरा हो सकता है कि इसकी वजह से दूसरों की खुशियां भी छिन जाएं? फिर असल मसला अनीला का नसीब नहीं बल्कि इन लोगों की सोच है जो हर मुश्किल का जिम्मेदार किसी एक बेकसूर इंसान को बना देते हैं। कहानी का सबसे दर्दनाक मोड़ इस वक्त आता है जब अनीला की शादी हमजा से होने वाली होती है। घर में शादी की तैयारियां जोर और शोर से जारी होती है, हर तरफ खुशी का माहौल होता है। अनीला भी अपनी नई जिंदगी के खूबसूरत ख्वाब सजाए बैठी होती है। लेकिन वक्त गुजरता जाता है और दूल्हे वालों की बारात घर नहीं पहुंचती। शुरू में सब लोग यही सोचते हैं कि शायद रास्ते में ट्रैफिक की वजह से देर हो रही है, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है घर वालों की परेशानी बढ़ने लगती है। खालदी बार बार कहती है, अल्लाह खैर करे, दूल्हे वाले अभी तक क्यों नहीं आए। घर की औरतें एक दूसरे का चेहरा देखने लगती है। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर हुआ क्या है। आखिरकार हमजा को फोन किया जाता है लेकिन फोन मुसलसल बजता रहता है और कोई कॉल रिसीव नहीं करता। अनीला की मां घबरा कर कहती है, दोबारा फोन करो, कुछ तो पता चले कि वो लोग कहाँ हैं। मगर दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आता। घर में मौजूद लोगों की परेशानी अब खौफ में बदलने लगती है। महल्ले वाले भी बातें बनाने लगते हैं। फिर अचानक फोन आता है। अनीला की मां जल्दी से फोन उठाती है। अस्सलाम अलैकुम, मैं अनीला की वालिदा बोल रही हूं। आप लोग अभी तक बारात लेकर क्यों नहीं आए? दूसरी तरफ से मिलने वाला जवाब इसके पैरों तले जमीन निकाल देता है। हमजा का एक्सीडेंट हो गया है। अनीला की मां के हाथ कांपने लगते हैं। वो घबरा कर पूछती है, क्या? हमजा का एक्सीडेंट? इसे क्या हुआ? लेकिन फोन अचानक बंद हो जाता है। कुछ ही देर बाद यह खबर पूरे घर में फैल जाती है कि हमजा का एक खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है और उसकी कमर से नीचे का हिस्सा मफलूज हो गया है। यानी जिस घर में कुछ देर पहले शादी के गीत गूंजने वाले थे वहां अचानक मातम जैसी खामोशी छा जाती है। लेकिन दोस्तों, असल जुल्म तो अब शुरू होता है। घर के कुछ लोग इस हादसे को भी अनीला के नसीब से जोड़ देते हैं। शगुफ्ता गुस्से में कहती है, जब से ये मनहूस लड़की हमारे घर में आई है हमें कोई खुशी नसीब नहीं हुई। अनीला खामोश खड़ी सब कुछ सुनती रहती है। इसकी आंखों में आंसू होते हैं लेकिन जबान पर सिर्फ एक सवाल होता है, मेरा क्या कसूर है? मगर इस वक्त किसी को इसकी बात सुनाई नहीं देती। राशिद का गुस्सा इस हद तक बढ़ जाता है कि वो अनीला को ही अपनी बदनामी की वजह समझने लगता है। वो कहता है, आज हमारी जो इज्जत खाक में मिली है इस सब की वजह यही लड़की है। गुस्से में वो अनीला को जान से मारने तक का फैसला कर लेता है। खालदी फौरन इसे रोकने की कोशिश करती है। राशिद, होश में आओ, तुम ये क्या करने जा रहे हो? लेकिन राशिद का गुस्सा काबू से बाहर होता है। वो कहता है, इस लड़की की वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया।
तब घर का एक फर्द इसे समझाता है कि अगर इसने अनीला को नुकसान पहुंचाया तो पुलिस इसे गिरफ्तार कर लेगी और खानदान की इज्जत बचने के बजाय मजीद खराब हो जाएगी। आखिरकार यह फैसला किया जाता है कि अनीला को घर से निकाल देना चाहिए। लेकिन यहां भी एक नया मसला सामने आता है। अगर एक जवान लड़की को शादी के दिन घर से निकाल दिया गया तो मोहल्ले वाले क्या कहेंगे? लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। इसीलिए अनीला को घर से निकालने के बजाय इसी घर में रहने दिया जाता है, लेकिन इसकी जिंदगी जहन्नम बना दी जाती है। अनीला अपनी मां से रोते हुए कहती है, उम्मी आखिर मेरा कसूर क्या है? इसकी मां बेबसी से कहती है, कसूर तुम्हारा नहीं हमारा है। हमने तुम्हारी शादी के लिए जो ख्वाब देखे थे वो सब टूट गए हैं। ये अल्फाज अनीला के दिल को अंदर तक तोड़ देते हैं। उधर हमजा अस्पताल में जिंदगी की सबसे बड़ी आजमाइश से गुजर रहा होता है। एक्सीडेंट के बाद वो व्हील चेयर तक महदूद हो चुका है। इसकी मां इसे तसल्ली देते हुए कहती है, बेटा डॉक्टर ने कहा है कि तुम जल्द चलना शुरू कर दोगे, उम्मीद मत छोड़ो। हमजा अपनी मां की तरफ देखकर पूछता है, उम्मी क्या मैं सारी जिंदगी व्हील चेयर पर रहूंगा? मां की आंखें नम हो जाती है। वो फौरन कहती है, अल्लाह न करे बेटा, ऐसा कभी मत सोचना। हमजा को अपनी सेहत के साथ साथ अपने दफ्तर की भी फिक्र होती है। इसका भाई सलीम इसे तसल्ली देता है, भाई अब दफ्तर की बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं रोज आपको अपनी गाड़ी में दफ्तर ले जाऊंगा और वापस भी ले आऊंगा। हमजा अपने भाई का शुक्रिया अदा करता है। लेकिन दूसरी तरफ सलीम अपनी नई ट्रैवल एजेंसी के ख्वाब में बहुत मसरूफ होता है। वो अपनी नई कंपनी शुरू करना चाहता है और उसके लिए एक शानदार दफ्तर भी तैयार कर चुका होता है। इसकी मां इसे नसीहत करती है, बेटा कारोबार में हमेशा ईमानदारी को सबसे ऊपर रखना। तुम्हारे वालिद को आज भी लोग उनकी ईमानदारी की वजह से याद करते हैं। सलीम वादा करता है कि वो भी अपने वालिद के नक्श कदम पर चलेगा। घर में एक तरफ हमजा अपनी जिंदगी दोबारा शुरू करने की कोशिश कर रहा होता है, जबकि दूसरी तरफ सलीम अपने मुस्तकबिल की बुनियाद रखने में मसरूफ होता है। लेकिन इसी घर के एक कोने में अनीला की जिंदगी बिल्कुल बदल चुकी होती है। वो अपने कमरे में बैठी रो रही होती है। इसके दिल में अपनी मां की याद ताजा होती है। वो सोचती है, उम्मी अब मुझे छोड़कर क्यों चली गईं? अनीला को हमेशा यही महसूस होता है कि शगुफ्ता ने इसे कभी अपनी बेटी नहीं समझा। इसके लिए अनीला सिर्फ घर के काम करने वाली एक लड़की है। वो कहती है, मुझे तेज बुखार भी हो फिर भी घर का सारा काम करना पड़ता है, किसी को मेरी तकलीफ नजर नहीं आती। इसे सबसे ज्यादा दुख इस बात का होता है कि इसका अपना बाप भी इसका साथ नहीं देता। अनीला समझती है कि शगुफ्ता ने इसे अपने बाप की नजरों में भी बुरा बना दिया है और अब उसके दिल में एक और खौफ पैदा हो चुका होता है, क्या मैं अपने सारे ख्वाब भूल जाऊं? लोग इसे बदकिस्मत कह रहे हैं। इसे डर है कि शायद अब कोई भी इसे अपनी बहू बनाने के लिए तैयार नहीं होगा। लेकिन दूसरी तरफ हमजा के दिल में अनीला की मोहब्बत मजीद मजबूत हो चुकी होती है। हमजा अपनी मां से कहता है, उम्मी अनीला वही लड़की है जिसे मैं अपने ख्वाबों में देखता था। मां इसे समझाती है, बेटा शायद वो तुम्हारे नसीब में नहीं थी, इसीलिए यह हादसा हुआ। लेकिन हमजा इस बात को मानने से इनकार कर देता है। वो कहता है, हो सकता है अल्लाह ने मुझे किसी और वजह से आजमाया हो, लेकिन मैं अनीला को अपनी जिंदगी में चाहता हूं। फिर हमजा अपनी मां के सामने एक ऐसी ख्वाहिश रख देता है जिसे सुनकर वो हैरान रह जाती है, उम्मी क्या आप अनीला के घर दोबारा मेरा रिश्ता भेज सकती है? मां घबरा कर कहती है, ये कैसे मुमकिन है? हमारी बारात उनके घर तक नहीं पहुंच सकी, हम दोबारा किस मुंह से जाएंगे? हमजा जवाब देता है, उम्मी अगर अनीला मेरे नसीब में है तो वो मुझे जरूर मिलेगी। मां अपने बेटे की मोहब्बत देखकर खामोश हो जाती है। आखिरकार वो खालदी से बात करने का फैसला करती है। खालदी जब ये बात सुनती है तो वो भी हैरान रह जाती है। वो कहती है, फराखंदा तुम जानती हो अनीला के घर वाले क्या सोचेंगे? हमजा अब व्हील चेयर पर है, क्या वो अपनी बेटी का रिश्ता एक माजूर लड़के से करेंगे? लेकिन हमजा की मां हिम्मत नहीं हारती। वो कहती है, जो भी उनकी शर्त होगी हम पूरी करेंगे। अगर वो अच्छे इलाके में घर मांगेंगे तो वो भी देंगे, मुझे बस अनीला चाहिए। दूसरी तरफ अनीला के घर में शगुफ्ता अपनी बेटी अमना के लिए रिश्ता ढूंढने की फिक्र में होती है। इसी दौरान खालदी वहां पहुंचती है। वो शगुफ्ता को एक ऐसी खबर देती है जिसे सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। हमजा की वालिदा अब भी अनीला को अपनी बहू बनाना चाहती है। शगुफ्ता